Good evening. I am Om Prakash Rajpai, Science and Maths teacher of Jharkhand Public Shikshan Sansthan Titiari. I am going to start your online class for Maths subject. Listen carefully. If you have any doubt, you can ask me. Today we are starting new chapter of Maths, chapter number 6, trigonometry ratio. देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो स्टार्टिंग कर रहा है तो इसके अंदर मेन जो है अपन को एक टेबल आएगी इस तरह से है ना। वो टेबल जो है किस प्रकार से बनानी है उसकी जो वैल्यू अपन पिछले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन ने स्टडी करा था कि है ना 6 एंगल होता है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कॉट सेक कोसेक, ये आपको सब लर्न करा दिया था मैंने, है ना। अब जो है इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो है आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए। वो टेबल बनाने की जो ट्रिक है किस प्रकार से अपन टेबल में जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करने के लिए किस प्रकार से टेबल बनाएंगे, है ना। अपन को याद नहीं करनी, लर्न नहीं करनी है, टेबल बनाना आपको आ जाना चाहिए। तो देखो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से जो वैल्यूज़ है वो याद करने का तरीका, है ना। किस प्रकार से आप टेबल बनाओगे वो प्रोसेसिंग में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप 0 से लगाकर 4 तक नंबर वैल्यूज लिखिए। 0 1 2 3 4 ये लिख दिया। फिर सभी नंबर को 4 से डिवाइड करना। 0 को 4 से, 1 को 4 से, 2 को 4 से, 3 को 4 से, 4 को 4 से। 0 को 4 से किसी भी नंबर, है ना, 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होगा 0 ही आएगा। 1/4 1/4 ही है। 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 3/4 3/4 रहेगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। अब जो है इनका क्या करना है, स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो 0 सब पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो स्क्वायर रूट लगा दिया, है ना। अब जो है 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का नहीं होता तो केवल 2 पे रूट लग जाएगा। 3 का रूट नहीं आता तो केवल 3 पे लग जाएगा। 4 का रूट जो है वो 2 होता है। रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। तो कहने का मतलब ये डायरेक्ट आप बता सकते हो, ये स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो कि 0 1 2 3 4 लिखो, सबको 4 से डिवाइड करो, है ना। तो ये वैल्यूज आएगी, उसका अंडर रूट निकाल दो। इस प्रकार से ये अगर आपको फर्स्ट लाइन आ गई ना तो पूरी टेबल आप बना सकते हो कि आपको पहले 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये जो 5 वैल्यूज़ आपको अगर आ गई तो आप पूरी टेबल बना सकते हो। सबसे पहले टेबल कैसे बनानी है कि ऊपर तो आपको एंगल लिखना है ना। 5 एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस तरह से इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है ना। मतलब 15 की टेबल चल रही है, 0 है ना। 15 की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। बाकी 15 1 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15, है ना। तो 15 की टेबल चल रही है, केवल 15 की जगह 0 डिग्री है। और इधर आपको ये मैंने थीटा वाला एंगल जो है वो लर्न कराई दी थी सीक्वेंस में पिछले साल 9th के अंदर। साइन थीटा कोस थीटा टेन कोट सेक कोसेक, है ना। तो सबसे पहले जो लाइन है उसमें देखो ये 0 जो अपन ने वैल्यू फाइंड आउट करी थी वो मैंने लिखा कि है ना 0 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। इस तरह से आपको वैल्यू पुट करनी। फिर cos थीटा जो है ना, वो साइन का क्या होता है, कन्वर्स होता है। मतलब जो आपने वैल्यू फाइंड आउट करी है और जो वैल्यू पुट करी है cos थीटा वाली लाइन में क्या करो कि पीछे से आप लिखना शुरू करो। 1 सबसे पहले लिखो, फिर √3/2 लिखो, फिर 1/√2 लिखो, फिर 1/2 लिखो, फिर 0 लिखो, है ना। मतलब पीछे से लिखना शुरू करना है इस वाली लाइन में। फिर टेन थीटा जो होता है वो अपन ने पढ़ा है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कोस। मतलब शुरुआत वाले जो दो नंबर है ना, साइन थीटा और कोस थीटा, उन वैल्यू को डिवाइड करनी है और वो वैल्यू इधर लिखनी है। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी नंबर 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होता है 0 ही आएगा। 1/2 और √3/2 डिवाइड करना, तो डिवाइड करने का जो प्रोसेसिंग है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि डिनो ये से जब अपन अपॉन में आएगा ना, जैसे 1/2 और √3/2 जो है डिवाइड करना, तो क्या करना है कि डिनोमीटर से डिनोमीटर आप कैंसिल कर दो, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3, ये प्रोसेसिंग होता है डायरेक्ट करने का। बाकी तो क्या होता है जैसे ये है डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, फिर 2 से 2 कैंसिल होगा तो आएगा तो 1/√3। ये डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला डिनोमीटर से कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा वो आप। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो इसमें कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 और √3 है, 1/√3 आ गया। उसी प्रकार से 1/√2 और 1/√2 डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू डिवाइड होती है तो क्या आएगा, 1 आएगा। और इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 मतलब √3 आ गया। और 1/0 किसी भी नंबर को, है ना, इधर देखो 0/1 था तो 0/1 तो 0 होगा, लेकिन 1/0 जो है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना। कि 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी होता है। ये क्यों होता है ये भी मैंने आपको 9th के अंदर स्टडी करा दिया था, है ना।
और आप पढ़ भी चुके हो 6, 7, 8 में। अब ये अपने वैल्यू जो है फाइंड आउट कर दी टेन थीटा की, कि साइन और कोस को डिवाइड करा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, सारी है ना, ये सारी लाइन आपको आ गई टेन थीटा वाली। अब कोट थीटा में क्या करना है, जिस प्रकार से कोस में अपन ने क्या करा था, साइन का पीछे से लिखना शुरू किया, उसी प्रकार कोट में भी क्या करो, टेन का जो है ना, पीछे से लिखना शुरू करो। इन्फिनिटी पहले लिखो, फिर √3 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 1/√3 लिखो, फिर 0 लिखो, इस तरह से। और सेक थीटा जो होता है वो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/cos थीटा होता है ना। मतलब कोस थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो सेक थीटा, मतलब कोस थीटा की जो वैल्यू है ना, उसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। तो कोस थीटा में क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, तो 1/1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, है ना। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3। फिर 1/√2 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/1, मतलब √2 हो गया। 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1। और 0 का रेसिप्रोकल जो होता है ना, कि क्योंकि कोस थीटा देखो अपन ने कहा कि सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा, तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इस प्रकार से जो है इधर वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। अब वही जो अपन ने कोस थीटा में किया, साइन का है ना, साइन का अपन ने बैकवर्ड से लिखना शुरू किया था, कोट में भी अपन ने पीछे से लिखना शुरू किया। उसी प्रकार कोसेक के अंदर भी आपको पीछे से लिखना शुरू करना है। पहले इन्फिनिटी लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर √2 लिखना है, फिर 2/√3 लिखना है, 1 लिखना है। इस तरह से ये है ना छोटी सी टेबल मैंने बनाई, ये वैल्यू जो इस प्रकार से आपको आ गई, है ना। तो ये बात है, तो ये टेबल आ गई, तो आपको क्वेश्चन भी सारे आ जाएंगे एक्सरसाइज के, है ना। एक एक्सरसाइज इस चैप्टर में, छोटा चैप्टर ही है। जैसे अपन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो, तो tan 60 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो देखो मैं इधर बता देता हूँ कि आप टेन थीटा वाली लाइन में 60 डिग्री वाली लाइन कहाँ पे मिल रही है, 10 और 60 डिग्री दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं। तो टेन थीटा के अंदर 60 डिग्री वाली लाइन में आप क्या वैल्यू फाइंड आउट करें, √3। मतलब tan 60 की जगह आप क्या लिखोगे, √3 लिखोगे। कैसे निकालनी मैंने बता दिया। टेन थीटा वाली लाइन में 60 डिग्री एंगल पे क्या वैल्यू आ रही है, √3 आपने पुट कर दी। फिर tan 60 का स्क्वायर है, तो √3 का भी स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस आ गया, 3 का 3 आ गया। cos 30, तो कोस में जाओ, 30 डिग्री में एंगल क्या वैल्यू आ रही है, √3/2, तो √3/2 रखा। फिर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दिया। अब आप जानते ही हो √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 × √3 3 होता है, प्लस का प्लस आ गया, 3 का 3 आ गया, √3 × √3 कितना हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया, है ना। और 3 3 जा 9, और 4 1, और 4 का एलसीएम लोगे 4 आएगा। फिर 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, 12 + 9 21/4 जो है इसकी वैल्यू हो गई। tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, आंसर क्या आएगी, 21/4। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, है ना। तो सबसे पहले वैल्यू साइन 60 है, तो साइन पे जाओ, और 60 डिग्री एंगल कितना, √3/2, वो वैल्यू पुट कर दी, √3/2। फिर cos 30 पे जाओ, cos वाले लाइन में 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आ रही है, √3/2 आ रही है, तो √3/2 रख दिया। फिर साइन 30 डिग्री, तो साइन में 30 पे 1/2, 1/2। cos 60 डिग्री, तो cos वाले लाइन में 60 डिग्री पे एंगल पे क्या आ रहा है, 1/2, तो 1/2, ये वैल्यू पुट कर दी। अब √3 × √3 क्या हो गया, 3 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। नीचे डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो एक बार लिख दो, एलसीएम वही आएगा, और न्यूमरेटर वाली वैल्यू प्लस कर दो, 3 + 1 4, तो 4/4 क्या हो गया, 1 आ गया, तो ये आंसर हो गया, है ना। उसी प्रकार से एग्जाम्पल थर्ड, प्रूव दैट वाले आ जाए, वेरीफाई दैट आ जाए, शो दैट आ जाए, तो इसमें अपन को क्वेश्चन भी पता रहता है, आंसर भी पता रहता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ बार बार, है ना। तो 4 sin 30 डिग्री प्लस इंटू, कोई भी साइन नहीं है मतलब इंटू है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो सबसे पहले इक्वल टू के इधर वाला जो पार्ट होता है वो मैंने बताया LHS होता है, और इक्वल टू के बाद वाला जो है वो क्या होता है, RHS होता है। सबसे पहले LHS वाला जो है वो वैल्यू निकालनी है, तो LHS में ये जो आपको दे रखा था ये सारी एज इट इज़ उतारा। फिर वैल्यू पुटअप कर दो, पुटअप करने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको, कि साइन 30 डिग्री है, तो साइन पे जाओ, 30 डिग्री पे जाओ, 1/2, तो 4 का 4 लिखा, साइन 30 की वैल्यू आपने 1/2 रखा। फिर साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ रही है, √3/2, √3/2 स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर लिखा, प्लस प्लस 3 का 3 cos 60 की वैल्यू, तो cos पे जाओ, 60 डिग्री पे 1/2 आ गया, tan 45, तो tan डिग्री पे 45 डिग्री एंगल पे क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 पुट करा, फिर सॉल्व कर दो, है ना, कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
फिर जो है √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3 ऊपर न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 है ना। तो 2 1 जा 2 आ गया, 3/2 आ गया, फिर 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर डिनोमिनेटर में 2 2 आ रहा है, तो 3/2 तो 2 आ जाएगा, 3 + 3 6/2, तो क्या हो गया 3 हो गया, है ना। ये तो अपन LHS वाला करा। RHS वाला जो 2 sec स्क्वायर वाला है वो आपने लिखा। फिर आपने वैल्यू पुटअप करी कि sec 45, तो sec पे जाओ, ये रहा sec, और 45 डिग्री पे एंगल पे कितना आ रहा है, √2 आ रहा, तो √2 रख दिया। स्क्वायर आ रहा तो स्क्वायर लिख दिया, है ना। माइनस का माइनस, कोसेक स्क्वायर 90, तो कोसेक पे जाओ, और कोसेक में 90 डिग्री वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 कर दिया, है ना। तो 1 का स्क्वायर, अब जो है √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 हो गया, और -1, तो 2 2 जा 4, -1 क्या हो गया 3 हो गया, तो इधर भी आंसर 3 आ रहा था और इसमें भी आंसर 3 आ रहा था। LHS RHS के बराबर हो गया। वही तो प्रूफ करना है कि इसका आंसर, इसकी वैल्यू आंसर क्या रहे, सेम रहे। ओके।